इस वीडियो में हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप की। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप पर भारत के अंदर क्या कानून है, क्या स्टेटस है, वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। अगर बात करें यूएसए की, तो वहाँ पर ये लीगल नहीं है, वहाँ पर ये लीगल नहीं है। लेकिन अगर बात करें यूके की, इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, तो वहाँ पर ये लीगल है। और अगर फ्रांस की बात कर लेते हैं, फ्रांस में ये दो लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं अरेबियन कंट्रीज़ की, मुस्लिम कंट्रीज़ कह सकते हैं, अब सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, इंडोनेशिया है, तो वहाँ पर ये एक अपराध माना गया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कठोर सजाएं हैं लिव इन रिलेशनशिप के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि भारत में इसका क्या स्टेटस है, भारत में कानून क्या कहता है लिव इन रिलेशनशिप पर। अब इंडिया के अंदर मैं आपको एक मामला बताता हूँ। ये मामला है स्नेहा वर्सेस शादाब खान का। देखिए, स्नेहा वर्सेस शादाब खान जो थे, ये दोनों लड़की और लड़का लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। लेकिन जो शादाब खान के ख़िलाफ़ स्नेहा की फैमिली ने अपहरण का मामला दर्ज कराया थाने के अंदर, इस पर एफआईआर करवा दी गई। अब उसके बाद शादाब खान और जो स्नेहा हैं, वो दोनों कोर्ट की शरण में जाते हैं और उससे कस्टडी की मांग करते हैं कोर्ट से। और उनको कहते हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, क्योंकि हम दोनों जो हैं अपनी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस रिक्वेस्ट को, उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। क्यों किया? हालांकि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो इलीगल नहीं है इंडिया के अंदर। इसमें सबसे ख़ास पॉइंट ये था कि देखिए, अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में जोड़ा रह रहा है तो उन दोनों का अविवाहित होना, मतलब अनमैरिड होना ज़रूरी होता है। लेकिन इस केस के अंदर शादाब खान जो था वो ऑलरेडी मैरिड था और उसका डिवोर्स भी नहीं हुआ था। तो इसलिए कोर्ट ने उनकी ये मांग जो है ठुकरा दी। और साथ में कोर्ट ने ये डिफ़ाइन किया कि अगर ये दोनों अनमैरिड होते तो इस मामले पर विचार किया जा सकता था। इसमें ख़ास कंडीशंस क्या होती हैं, जो भी और मैं आपको निर्णय बताऊंगा अदालतों के, उन सभी में यही कंडीशंस बताई गई हैं कि दोनों का अनमैरिड होना ज़रूरी होता है, दोनों की आपस में सहमति होनी ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर में, किसी दबाव में कोई साथ में रह रहा हो। और दोनों की जो एज है वो वयस्क होने चाहिए, एडल्ट होने चाहिए। तो ये कंडीशंस होती हैं, तब जाकर कोर्ट जो है आपकी रिक्वेस्ट को, मतलब अगर यहाँ पर शादाब खान जो है अगर वो अनमैरिड होता तो हो सकता है यहाँ पर फैसला जो है कोर्ट का वो अलग आ सकता था। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बताता हूँ और कुछ कानून भी बताता हूँ जो लिव इन रिलेशनशिप को एक बेस प्रदान करते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में जो दो कानून हैं वो आप इसको बेस प्रदान कर सकते हैं, हमेशा यही काम आते हैं। क्योंकि जो अनुच्छेद 19A है वो क्या करता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, मतलब विचारों की स्वतंत्रता देता है। और जो अनुच्छेद 21 है वो भारत के अंदर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान कर देता है। तो ये दोनों कानून जो हैं वो बेस प्रदान करते हैं लिव इन रिलेशनशिप को, क्योंकि ये स्वतंत्रता की बात करते हैं। क्योंकि व्यक्ति अपने स्वतंत्रता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी ज़िंदगी जी सकता है। हालांकि अगर बात करें लिव इन रिलेशनशिप की, तो इसके लिए भारत के अंदर कोई अलग से स्पेसिफिकली कोई कानून नहीं बनाया गया है। लेकिन ऐसे जो कानून हैं वो इसको बेस प्रदान करते हैं। अब मैं आपके साथ, हालांकि अगर कोई अलग से कानून नहीं है, इसीलिए कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर समस्याएं हैं तो उनका समाधान नहीं होता है। इसमें निर्णयों की जो जजमेंट्स आई हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट्स के द्वारा, उसकी एक श्रृंखला है। तो उनका रेफरेंस देखकर आप जो है इसमें अपने फेवर के अकॉर्डिंग, मतलब अपने आपके फेवर में ये ऑर्डर आ सकता है कोर्ट का, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतनी सारी जजमेंट्स हैं। तो वो डिस्कस कर लेता हूँ मैं। देखिए, अब मैं इस मामले पर कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स आपको बताऊंगा, जिससे कि क्या क्या जजमेंट्स आई हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने क्या क्या कहा है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भारत के अंदर। देखिए, बात कर लेते हैं कि बद्री प्रसाद वर्सेस उपनिदेशक, जो कि 1978 का मामला है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये भारत के अंदर इलीगल नहीं है, गैरकानूनी नहीं है, अगर दोनों बालिग हैं,
लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं और आपसी सहमति है, मतलब कोई प्रेशर नहीं है और मानसिक रूप से भी वो दोनों स्वस्थ हैं, तो अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो इसको लीगल माना जाएगा। बात कर लेते हैं लता सिंह बनाम यूपी स्टेट की, उत्तर प्रदेश स्टेट की। तो ये मामला आया था 2006 के अंदर। इसमें भी यही कहा गया था कि अगर दोनों की आयु यो है, अगर दोनों वयस्क हैं, एडल्ट हैं और दोनों ही अविवाहित हैं और दोनों की सहमति है तो इसको इलीगल नहीं माना जाएगा। अगर तीसरी हम जजमेंट की बात करें बेलुस्वामी वर्सेस डी पचैमल की, ये 2010 का मामला है। इसमें भी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि दोनों की आयु अगर है, वयस्क हैं, दोनों एडल्ट हैं और अविवाहित हैं और समाज में अगर वो खुलकर हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि छुप छुप के मिल रहे हैं, अगर खुलकर हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं और एक लंबे समय से एक साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तो उसको लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा और उसको लीगल माना जाएगा। अब एक सबसे ख़ास जजमेंट की मैं आपसे बात कर लेता हूँ, इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा, जो कि 2013 का मामला है। इसमें एक स्टेप बढ़कर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि घरेलू हिंसा के ख़िलाफ़ अगर जो महिला है वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है लेकिन उसके साथ घरेलू हिंसा हो सकती है, ऐसा नहीं कि उसके साथ घरेलू हिंसा नहीं हो सकती है, तो अगर उसके साथ मारपीट हो रही है, कोई घरेलू हिंसा हो रही है, जो साथ का उसका पार्टनर है उसके साथ कोई हिंसा कर रहा है, तो वो घरेलू हिंसा में अपना अधिकार ले सकती है। महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत उसको सुरक्षा मिलेगी। तो ये एक स्टेप बढ़कर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था। अब कुछ और जजमेंट्स आपको बताता हूँ जिससे और मामला आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ख़ास जजमेंट आपको बताता हूँ, ये है कट्टूकंडी एडाथिल कृष्णन वर्सेस कट्टूकंडी एडाथिल वॉल्सन, 2022 का ये मामला है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप और बढ़कर ये बताया कि लिव इन रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होता है, अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको लीगल माना जाएगा, उसको धर्मज माना जाएगा। धर्मज मतलब उसको कानूनी माना जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसको गैर कानूनी बच्चे को माना जाएगा और उसको सभी अधिकार मिलेंगे, बल्कि वो पारिवारिक उत्तराधिकारी भी बन पाएगा। वो जो बच्चा है वो परिवार में अपना पूरा हिस्सा ले सकता है। जिस तरीके से बाकी बच्चे अपना अधिकार मतलब उत्तराधिकारी बन सकते हैं, उसी तरीके से ये बच्चा भी जो है, जो लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुआ है, वो भी उत्तराधिकारी बन पाएगा परिवार का। अब इसके अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक मामला आया था। उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर एक दूसरे पहलू पर को भी उजागर करने की कोशिश की थी कि आजकल जो युवा हैं वो शॉर्टकट ले रहे हैं हर चीज़ में, उसी तरीके से वो शादी के ऑप्शन के रूप में लिव इन रिलेशनशिप को देख रहे हैं। लेकिन शादी जो है उसका एक सामाजिक महत्व है, उसका एक सांस्कृतिक महत्व है और वो एक स्थायित्व देता है, जो कि लिव इन रिलेशनशिप जो है समाज में उसी तरीके से स्वीकृति नहीं मिल सकती है। लिव इन रिलेशनशिप को अगर मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं जैसे मुंबई है या बेंगलोर है या दिल्ली है, उनको छोड़ दें तो भारत के अंदर छोटे शहरों में या गाँव में तो बिल्कुल भी नहीं, इसको स्वीकृति नहीं मिली है और आगे मिलने की संभावना भी नहीं है। क्योंकि जो शादी है उसका महत्व अलग है, उसका स्थायित्व अलग है, उसका सामाजिक महत्व है और एक अच्छे और सभ्य समाज को जो शादी है, जो उसका कल्चरल इम्पोर्टेंस है वो अलग है। और ये जो लिव इन रिलेशनशिप है जो युवाओं में आजकल काफ़ी प्रचलित हो रही है, बढ़ रहा है इसका प्रचलन, तो वो कम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि शादी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया था। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप को गैरकानूनी नहीं माना गया है, लेकिन जो शादी की इम्पोर्टेंस है उसके बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस चीज़ को एलोबरेट करके बताया था। अब एक ख़ास बात आपको और बताता हूँ कि उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड स्टेट है, वहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं आप। वहाँ पर वेब पोर्टल में जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। दोनों जो लड़का और लड़की हैं, अगर वो दोनों वयस्क हैं, अगर उनकी आयु जो है वो एडल्ट हैं, तो उनको बाकायदा रजिस्ट्रार के द्वारा एक रसीद दी जाएगी और इंटीमेट किया जाएगा उनकी फैमिलीज़ को। उसके बाद उस रसीद के बेस पर, उस रजिस्ट्रेशन के बेस पर अगर वो समाज में कहीं रहना चाहते हैं, कहीं, क्योंकि ऐसे मामलों में कई बार क्या होता है कि रहने के लिए जगह नहीं मिलती है। जो मकान मालिक होते हैं वो लिव इन रिलेशनशिप को जल्दी, जो लड़का और लड़की हैं उनको जल्दी रहने के लिए कोई जगह भी नहीं मिलती है, कमरा भी नहीं मिलता है छोटे शहरों के अंदर।
लेकिन अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है, जैसे उत्तराखंड वाले स्टेट ने जो ये सुविधा प्रदान की है, तो उसके आधार पर आपको रहने में भी कहीं पर अगर आपने रूम किराए पर लेना है, रहना है, कोई घर लेना है, तो वहाँ पर आपको इसमें हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। तो ये जो भारत में स्टेटस है वो मैंने आपको समझाने की, डिस्कस करने की कोशिश की है लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बाकायदा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, थोड़ी सी भी जानकारी वाली लगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे किसी और पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। शुक्रिया, धन्यवाद।